क्या सोचा था, क्या हो गया? मैं मर गया। आने दे उस सुअर की औलाद को, ऐसा सबक सिखाऊंगा माई। सबक तो पहले आप सीख लो कि पैसों के पीछे कभी नहीं भागोगे। क्यों नहीं भागू मैं? लो, इतनी पिटाई हुई फिर भी अक्ल नहीं आई। अगर अपना सूरज वक्त पे आ जाता हाँ? तो लड़की के साथ साथ तिजोरी भी घर आ जाती। कोई बात नहीं, मैं तो फिर से ट्राई करूंगा। अकेले जाना, मैं नहीं साथ में आने वाला। क्यों? तू पगार नहीं लेता है क्या? जूते खाने की पगार नहीं लेता। लगता है अपना सूरज बेटा आ गया। मेरा जूता कहाँ है? मेरा जूता। जूता? हाँ? जूता तो वही सड़क पे छूट गया। है? क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा 47 रुपये का नुकसान हो गया। हाय डैड। ये आपको क्या हुआ? देखा मुन्नी, कैसा बन रहा है? मैंने तुझसे कहा था ना वहाँ 4 बजे पहुँचने के लिए। तू 4 बजे नहीं पहुँचा, कोई और पहुँचा। और उसने सेठ जी की ऐसी पिटाई की कि सेठ जी को नानी याद आ गई। क्यों मेरे जल्ले पे नमक छिड़क रहा है? सेठ जी, घर में नमक कहाँ है? 4 दिनों से मैं बगैर नमक की दाल खा रहा हूँ। पहले ये बता, तू कहाँ मर गया था? टायर पंक्चर हो गया था। मेरी कमर। देखिए आप आराम से लेट जाइए, मैं दूध में हल्दी डालकर लाता हूँ, पीते ही दर्द कम हो जाएगा। अगर मुझे पता होता कि मार खाने के बाद दूध भी मिलेगा तो मैं 4 घूंसियां और खा लेता। मुन्नी, जरा इधर आ गया। हाय डैड। अबे ओ भूतनी के, कहीं से जूते खाकर आ रहा है क्या? मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो जूते खाकर भी दुम हिलाता रहूं। मैंने जूते मारे भी और एक हसीना को जेब में रखकर आया हूँ। हाँ। उल्लू के पट्टे, वो जेब तो मैंने कभी सिलवा ही नहीं जिसमें दौलत के अलावा और भी कुछ रखा जाए। तो आप क्या समझते हैं कि उस हसीना की तस्वीर लेकर मैं अपनी जेब में आया हूँ? नो डैड, नो। मैं तो आपको ये बताने आया हूँ कि आप ऑर्डर देकर एक तिजोरी बनवा लीजिए, क्योंकि रकम इतनी ज्यादा है कि आपने सुनी तो होगी लेकिन देखी नहीं होगी। 10 करोड़। डैड, स्वर्गवासी डैड। डैड। बेटे सिकंदर, मुझे आज पहली बार महसूस हो रहा है कि तुझ जैसा बेटा पैदा करके मैंने कोई गलती नहीं की। गलती की है डैड। आपने बेटा नहीं, पाप पैदा किया है। घर है कि मैदान है? अरे संभाल। आइए आइए, हमें आप ही का इंतजार था। है? ये आवाज कहाँ से आई? तुम दोनों में से मंगताराम कौन है? वही जिसकी सूरत भिखारी से मिलती जुलती हो। मैं हूँ, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मेरा नाम मंगताराम नहीं है, मंगतराम है। लेकिन पूरा शहर तो तुम्हें मंगताराम ही कहता है। क्या है, मेरी माँ मुझे पैदा नहीं कर पा रही थी, तो मेरा बाप मुझे पड़ोसी से मांग के लेके आया। अब साले मेरी साइज के कपड़े तो थे नहीं, अब मैं नंगा थोड़ी घूमूंगा। मेरा बाप गया अनाथ आश्रम और मेरी साइज के कपड़े भी लेके आया। अब ये साली मांगने की आदत ऐसी शुरू हो गई कि मैं शाम का खाना सुबह से ही पड़ोसी से मांग के रख लेता था। वैसे आपकी तारीफ? बनने की कोशिश मत करो मंगताराम, तुमने सही घर चुना है। क्या मतलब जी आपका? मतलब मैं समझाती हूँ। रोशनी मेरी इकलौती बेटी है, करोड़ों की जायदाद की अकेली वारिस। आपके बेटे ने प्यार का चक्कर चलाकर उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। शकुंतला देवी, हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन प्यार का सौदा नहीं करते। मैं और मेरा बेटा आपकी दौलत को ठोकर मार सकते हैं, लेकिन रोशनी को नहीं। आप हाथ नीचे कीजिए। क्यों? आपकी औकात आपके फटे हुए कपड़ों के भीतर से झांक रही है। गई भैंस पानी में। सेठ जी, अरे तू बीच में मत बोल। फटे हुए कपड़े तो सिले जाते हैं, लेकिन गई हुई इज्जत वापस नहीं आती है। वाह 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 सेठ जी। सुनो, ये सब आपका है। मेरे? जी हाँ,
सेठ जी, इनसे पहले पूछिए आपको पैसे दे क्यों रहे हैं? दे रहे हैं ना, ले तो नहीं रहे हैं। हाँ। लेंगे, सिर्फ एक वादा। क्या? आज से आपका बेटा रोशनी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। तू उसकी आंखें फोड़ने की बात कर रहा है? हाँ। तो 5 लाख मुझसे ले जाना और अपनी दोनों आंखें फुड़वा जाना। चलता हूँ। ठहरो, क्या है? ये सब भी तुम्हारे लिए है। गंजीराम जी, जी सेठ जी। हम लोग कहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में तो नहीं घुस गए ना? नहीं सेठ जी, आप कसाई खाने में पहुंच गए हैं। क्यों? जहाँ लोग जानवरों को बेचते हैं, आप अपने बेटे को बेच रहे हैं सेठ जी। अरे लोग तो अपनी बेटियां बेच देते हैं, मैं तो उनसे थोड़ा ऊपर हूँ, लड़के वाला हूँ। लेकिन ये सौदा आपको महंगा पड़ेगा सेठ जी। ये सौदा सस्ता पड़ेगा। पूछ कैसे? अरे पूछना कैसे? मैं पूछूं? हाँ। कैसे? मैं तो चाहता ही था कि मेरा बेटा ऐसी लड़की को बहू बनावे जो ढेर सारी दौलत लेके आवे। या तो लड़की छोड़ने के पैसे मिल रहे। लाइए, आपको अपना वादा याद है ना? अरे लिख के लाया हूं, पढ़ लीजिए। सूरज आज से रोशनी को नहीं देखेगा। बिल्कुल नहीं देखेगा। चलना जल्दी करना। आप फिक्र मत करो शकुंतला देवी, सूरज रोशनी को तो क्या, सूरज देखेगा ही नहीं। घर जाकर उसकी आंख में लाल मिर्ची डाल दूंगा। लाल मिर्ची का खर्चा भी मुझे ही करना पड़ेगा। ये क्या है अंकल? अरे पगली, ये पैसा है पैसा। मेरा बेटा कोई सलीम थोड़ी है जो अनारकली के लिए तख्ते ताउस छोड़ दे। मैं तो तख्ते ताउस ले लेता हूँ और अनारकली को छोड़ देता हूँ। लॉटरी की टिकट। देखिए, रीना है, ये मीना है, ये शीना है, ये नीना है, जिसको चाहे ले ले। शर्म आनी चाहिए आपको इस उम्र में। अरे उम्र का रोग जिस्म को लगता है, जिगर को नहीं। दिल तो हमेशा जवान रहता है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा दिल नहीं। अपने दिल की खुशी के लिए आपने मेरे दिल की खुशी को पैरों तले रौंद दिया। डैड, मैं रोशनी के बिना। अबे रोशनी में ऐसा क्या है जो टीना और मीना में नहीं है? चाहे तो देख ले, रीना और शीना में भी वही है। आज मुझे शर्म आ रही है कि मैं आपका बेटा हूँ। और मुझे फक्र है कि तू मेरा बेटा है जो इतनी बड़ी मुर्गी पटा के ले आया है। इसका मतलब आप मेरे प्यार को बेच आए हैं। तो दौलत भी तो ढेर सारी लाया हूँ ना मैं। आपकी निगाह में दौलत ही सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं, मेरी खुशी कुछ भी नहीं। दौलत से हर खुशी खरीदी जा सकती है बेटा। तो मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। इस दौलत से आप एक बेटा खरीद कर ले आइए। सेठ जी रोकिए, इसे ही सचमुच जा रहा है। अरे उसे रोकूंगा तो ये सूख चैन सब चला जाएगा मेरा। तो फिर एक काम करो, उसे कह दो कि आप उसके बाप नहीं हो। धनीराम, आपके चिल्लाने से मैं खामोश नहीं होने वाला। आप बाप नहीं हैं, कसाई हैं, कसाई, जो बकरी के बच्चे के लाख रोने और गिड़गिड़ाने के बाद भी थोड़े से पैसे के लिए उसे हलाल कर देता है। धनीराम, अपनी जबान पे लगाम दो। क्या करोगे? हैं? क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा नौकरी से निकाल दोगी, यही ना? लेकिन जो अपने बेटे का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा? सेठ मंगताराम, आज मेरा शक यकीन में बदल गया है कि सूरज आपका बेटा नहीं है। आप उसे कहीं से खरीद के लाए हैं।